आप सभी के दिमाग में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां पर आप जानना चाहते हैं कि सेक्स ज़्यादा कौन एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे और कुछ ऐसी रोचक जानकारी और तथ्य हम आपको बताएंगे जिससे आपका ये जो संदेह है, जो प्रश्न है, वो सॉल्व हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर वास्तविकता क्या है, यानी सेक्स कौन ज़्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। चलिए बात करते हैं। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इसी प्रकार के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। ये प्रश्न आज का नहीं है और ये प्रश्न पुराने समय से लोगों के दिमाग में आता रहा है, उनके जहन में आता रहा है। तो इसी पर जब बात चली तो यह एक काफ़ी पुरानी बहस है कि संभोग के वक्त स्त्री या पुरुष में से कौन ज़्यादा आनंद उठाता है। इस बारे में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत और ग्रीक यानी यूनान के धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब देती दो कथाएं आती हैं और आश्चर्यजनक रूप से दोनों पौराणिक कथाओं का निष्कर्ष एक ही निकलता है। तो चलिए हम इसी पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें और इसी से आपका जो भ्रम है, आपका जो प्रश्न है, वो दूर हो जाएगा। महाभारत के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से एक प्रश्न किया और यह प्रश्न ये था जो आज जिस प्रश्न के बारे में आप और हम बात कर रहे हैं, कि एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले कि क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे। दुविधा मतलब परेशानी। क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से कौन वे हैं जो संभोग के समय यानी सेक्स के समय ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। भीष्म बोले, इस संबंध में तुम्हें भंगवत्सना और सकरा की कथा सुनाता हूँ। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ज़रा समझते हैं कि भंगस्वाना और सकरा की क्या कथा है। तो बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय था और बहुत ही यशस्वी था, बलवान था, ताकतवर था। यश चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उसे राजा का एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निदुष्टा, क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का ही आदर होता था। यानी उस राजा का कोई पुत्र तो था नहीं, तो उसने एक यज्ञ रखा और यज्ञ में अग्नि देवता की पूजा की। इसलिए जो देवराज इंद्र थे, इंद्र सभी के भगवान माने जाते हैं, सभी देवताओं के भी देव माने जाते हैं। तो मतलब आप ये समझ लें कि वो बॉस थे। तो जब उनका अनुग्रह नहीं किया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया उस यज्ञ में, तो वो क्रोधित हो गए, नाराज़ हो गए और इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए मौका ढूंढने लगे जिससे वो राजा भंगस्वाना में कोई गलती ढूंढ सकें और उसे दंड दे सकें। भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था, इतना नेक राजा था कि उसने कोई मौका ही नहीं दिया, जिसकी वजह से इंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। इंद्र का गुस्सा क्यों बढ़ा? जैसा मैंने आपको बताया था, इंद्र का गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि अग्निदेव की पूजा की पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन वहाँ पर इंद्र को नहीं बुलाया, उनका कोई रोल नहीं था, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए। तो एक दिन राजा जब शिकार पर निकला तो इंद्र ने सोचा कि यही समय है अपने अपमान का बदला लेना, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित करने का मतलब आप सभी जानते हैं, मतलब किसी को अपने प्रभाव पर ले लेना और जैसा आप करवाना चाहें आप वैसा करवा सकते हैं। इसे हम सम्मोहन कहते हैं। तो क्या होता है आगे कि राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं और अपनी सम्मोहित हालत में वह एक सुध बुध अपनी खो बैठते हैं। उन्हें पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके सैनिक जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और भूख प्यास से काफ़ी जो राजा था वो व्याकुल हो जाता है। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई देती है जो किसी जादू की सुंदर, जैसे जादुई कोई आकर्षक व्यक्ति को बना दे, तो ऐसे जादू से परिपूर्ण लग रही थी वो नदी। जो राजा होते हैं उस नदी की तरफ बढ़ते हैं और अपने घोड़े को पानी पिलाते हैं और खुद भी पानी पीते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी थी। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल होकर के राजा जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। राजा भंगस्वाना सोचने लगा कि हे प्रभु, यह अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज वापस जाऊंगा, क्योंकि वह देखा जाए तो वह था तो पुरुष, राजा था, लेकिन अब क्योंकि उसने जो जल ग्रहण किया, जो पानी पिया, उसकी वजह से वो उसका
जो आकृति थी उसमें परिवर्तन आते जा रहा था और वह स्त्री रूप में कन्वर्ट हो रहा था, बदल रहा था। तो राजा को ये लगा कि मेरे अग्निदुष्टा यानी जो अनुष्ठान उसने किया था 100 पुत्रों के लिए, तो अब मैं अपने पुत्रों से भी नहीं मिल सकूंगा, मैं अपनी महारानियों से भी नहीं मिल सकूंगा, मैं अपनी प्रजा से भी नहीं मिल सकूंगा। तो उसे काफ़ी तकलीफ हुई और मेरे पौरुष के साथ साथ जो मेरा राजपाट है वो सब कुछ चला जाएगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह वह रोने लगा, विलाप करने लगा और अपने राज्य, क्योंकि अब लौटना तो था ही, तो जैसे तैसे वो वापस लौटे। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचता है तो वह देखता है कि सभी अचंभित रह गए, देख करके आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानी, अपने पुत्रों, अपने मंत्रियों को कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूं, तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपने बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर राजा वापस अपने जंगल चला जाता है और वह प्रस्थान कर जाता है। वहाँ जाकर वह स्त्री के रूप में एक तपस्वी आश्रम में रहने लगता है और उसके बाद में क्या होता है कि उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। जब वो कई पुत्रों को जन्म देता है तो अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले जाता है और पुराने बच्चों से बोलता है कि तुम मेरे पुत्र, जब तक कि मैं पुरुष था तब तक तुम सभी मेरे पुत्र थे, अब मैं स्त्री हूँ, तो मेरे राज्य को मिलकर सभी भाई अच्छी तरह से संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगते हैं साथ में और संभालने लगते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ तक की बात ठीक थी। अब जो अपना मुद्दा था वो वापस आने वाला है कि आखिर स्त्री या पुरुष किसे संभोग में यानी सेक्स में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, सुखद अनुभव होता है, उसका जवाब आपको अब मिलने वाला है। तो आगे ये होता है कि सब कुछ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे सभी लोग और देवराज इंद्र और ज़्यादा क्रोधित हो गए और अपने बदले की भावना फिर जगाने लगे। इंद्र ने सोचा कि ऐसा लगता है कि मैंने राजा को स्त्री के रूप में बदलकर मैंने इसके साथ बुरे की जगह और अच्छा कर दिया। तो ऐसा कहकर जो इंद्र होता है वह एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच जाता है और भंगस्वाना के राज्य में पहुंचता है। वहां जाकर उसने सभी राजकुमार के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। जैसा कि भंगस्वाना को इस बात का पता चलता है वह बहुत दुखी हो जाता है। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्यों रो रही हो। मतलब अब इंद्र वापस से उस राजा के पास जो अब जंगल में रहते थे उसके पास में स्त्री रूप में जो रहते थे राजा, उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो भंगस्वाना ने रोते रोते अपनी पूरी घटना इंद्र को बताई। इंद्र ने अपने असली रूप को दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की थी, मेरा अनादर किया था, मेरा अपमान किया था, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ यह खेल रच रहा था। यह सुनते ही भंगस्वाना यानी जो राजा था अब स्त्री रूप में है, इंद्र के पैरों पर गिर जाता है और अपने अनजाने में किए हुए अपराध की क्षमा मांगता है। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ जाती है और इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करने का वरदान मांगता है। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। सारे को नहीं, केवल एक को जीवन दान देने की बात होती है इंद्र की तरफ से। और ऐसी बात है तो राजा ये कहता है, जो स्त्री रूप में है वो राजा ये कहता है कि मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री के रूप में पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र इसका कारण पूछते हैं तो राजा जवाब देता है, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख में जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। पहले स्त्री थी, उसने बच्चों को जन्म दिया, उसके पहले वो एक पिता था, उसकी जो महारानियाँ थी उससे बच्चों के जन्म हुए, तो उसने उन्हीं बच्चों को जीवन की भेंट की इंद्र देवता से, जिसे उसने खुद जन्मा था। ये सुनकर भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर से कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात कही। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर मैं भंगस्वाना वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूप भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर उत्सुक होकर जो इंद्र देवता थे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तुम वापस पुरुष क्यों नहीं बनना चाहते, अपना राजपाट अपने राजगद्दी क्यों नहीं संभालना चाहते।
तो जो भंगस्वाना राजा थे वो कहते हैं क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वो प्रस्थान कर गए। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, इस बात से स्पष्ट है कि स्त्री के संबंधों में समय समय पर जो सुख स्त्री को मिलता है वह पुरुष के सुख से ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग बात करें निष्कर्ष पर, तो एक कहानी जो मैंने आपको बताई वो कहानी काफ़ी पुरानी थी और महाभारत के समय जो पौराणिक कहानी हमें मिलती है उस पर यह साबित होता है, पता चलता है कि सेक्स के समय ज़्यादा इंजॉय कौन करता है, स्त्री या पुरुष? बेशक स्त्री। और यही बात कई सारे अन्य धर्म ग्रंथों में भी लिखी गई है। एक अगली कहानी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका अपना चैनल है।